कभी सब्जियां, कभी चालान और कभी टोल के रेटों में एकदम से वृद्धि हो जाना मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनता है जब एकदम से प्रशासन किसी भी सुविधा का रेट जो है वो बढ़ा देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। ये देखिए करनाल का घरोंडा टोल है, जहां कल तक अगर आप अपना 4 पहिया वाहन अपनी गाड़ी में सवार होके टोल से जाते थे तो 185 रुपए एक साइड का आपका टोल कटता था, लेकिन आज से टोल कटेगा 195 रुपए। ये देखिए कितने लोगों का रोजाना यहाँ से आना जाना है, अपने वाहन लेकर जाते हैं। कहा जा सकता है कि दिल्ली जाना अब बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। मूर्थल जाना है आप लोगों को, बहुत से लोग खाने पीने के लिए लॉन्ग ड्राइव के लिए मूर्थल जाते हैं कि चलो पराठे खाकर आते हैं, लेट नाइट चाय पी कर आते हैं, लेकिन अब मूर्थल जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा महंगा, क्योंकि ये देखिए रेट लिस्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है। जहां 185 रुपए में वन साइड का टोल कटा करता था, अब 195 रुपए का टोल कटेगा। और अगर डबल साइड जाना है, मतलब आना भी है और जाना भी है घरोंडा टोल से, तो 280 रुपए जहां कल तक टोल कटता था, अब टोल कटेगा 290 रुपए, यानी कि 10 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। बेशक कहने में लगता होगा कि 10 रुपए उतनी बड़ी राशि नहीं है, लेकिन आप सोचिए जिन लोगों का रोज का अप डाउन है, जिन लोगों को कभी भी मन करता है वो खाने पीने चले जाते हैं, उन लोगों की जेब पे कितना ज्यादा प्रभाव और कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा। आज ही हमने खबर की कि चालान के रेट हमने कल बताया था बढ़ा दिए हैं, अब टोल के रेट बढ़ा दिए हैं और आज 1 अप्रैल है, नए महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज से कई नियम लागू हो चुके हैं, जिसमें से एक है कि करनाल का घरोंडा टोल। और ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो अंबाला है, अंबाला का घग्गर टोल, वहां पे भी रेटों में 10 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। और ऐसे ही घरोंडा टोल में भी देखिए पूरी रेट लिस्ट ये अपडेटेड है, पेस्ट कर दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। पहले रेट कुछ और हुआ करते थे, अब रेट कुछ और है। देखिए अगर कार है, जीप है, वैन है या कोई भी हल्का निजी वाहन लेकर जा रहे हैं 4 पहिया, तो 195 रुपए एक तरफ का आप लोगों का टोल कटेगा। डबल साइड कर रहे हैं, बहुत लोगों को अप डाउन करना होता है क्योंकि नजदीक है, लोग स्टे नहीं करना चाहते, रिश्तेदार रहते हैं, कोई शादी है, फंक्शन है, तो 290 रुपए आप लोगों को टोल पड़ेगा अगर आप आना जाना अप डाउन एक दिन में करना चाहते हैं। पास की अगर मैं बात करूं, मंथली पास में भी लगभग 750 से 1000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, तो मंथली पास आपको काफी ज्यादा महंगे पड़ेंगे। देखिए मंथली पास 6425 रुपए का पड़ेगा। और ये तो बात हो रही है आम जो टोल होता है अप डाउन का, सिंगल जो हल्के वाहन है उनके लिए, लेकिन अगर मैं भारी वाहनों की बात करूं, कमर्शियल वाहनों की बात करूं, उनके रेटों में भी वृद्धि हो चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय इंसान है वो सक पकाया हुआ है, वो गुस्से में भी है, वो आक्रोशित भी है। जब ये जो नए नियमों के बारे में पता चला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये नए टोल के रेटों के बारे में जानकारी साझा की और हमने खबर भी चलाई, क्योंकि हम चाहते हैं जनता जागरूक हो, जनता अपनी राय हमारे माध्यम से उच्च अधिकारियों तक, प्रशासन तक पहुंचा सके। तो उस वक्त हमने देखा था कि किस तरीके से लोग काफी गुस्से में थे, उनके जो कमेंट्स थे वो भी दिखा रहे थे कि लोगों में गुस्सा भरा हुआ है और कई तरीके से उनको लगता है कि प्रशासन उनको लूटने का काम कर रहा है। ये मैं आपको लोगों की सोच बता रही हूँ, कमेंट्स बता रही हूँ, जो कमेंट्स हमने पढ़े थे। लेकिन टोल में सीधा 10 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर आप दिल्ली जाने वाले, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, आगे जून की छुट्टियां आएंगी, बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, शादियों का सीजन आएगा, त्योहारों का सीजन आएगा, बहुत से लोग हैं जो करनाल में रहते हैं, दिल्ली जाना है, मूर्थल जाना है, पानीपत जाना है ना, तो आप नेशनल हाईवे 44 से होते हुए जाएंगे। चंडीगढ़ जाना है एक बार को आपको, करनाल से पानीपत से निकले, अंबाला का घग्गर टोल क्रॉस करेंगे, तो वहां पे भी टोल आपको 10 रुपए महंगा ही पड़ेगा। और अब आप सोचिए, चलो आपको लगेगा मैं तो महीने में एक बार जाता हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या जिनका अप डाउन होता है, जिनको रोजाना जाना होता है और इसका कोई कारण भी सामने नहीं आया है। अब अगर मैं बात करूं हाईवे की, हाईवे पे व्यवस्थाएं, प्रतिबंध तो उतना कुछ खास नहीं है। सड़कें आपको टूटी फूटी भी नजर आएंगी,
डिजिटल होना था टोल सिस्टम, अभी तक डिजिटलाइज भी नहीं हुआ है टोल सिस्टम। मतलब कह सकते हैं कि उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है, लेकिन जो टैक्स लेना होता है जनता से वो लगातार बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे में जनता जो है वो भी अब समझदार हो चुकी है, वो भी सवाल पूछती है। और हमारे कमेंट में आप भी अपने सवाल जरूर पूछिएगा कि आपको क्या लगता है कि एकदम से टोल के रेट क्यों बढ़ा दिए जाते हैं। नया साल आता है, लोगों को होता है कि हमने जिस सरकार को चुना है उसका कुछ घोषणा पत्र होगा, वो हमारे लिए नई स्कीम्स लेकर आएगी, नई घोषणाएं होंगी, हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, हमारी बेहतरी होगी। लेकिन यहाँ पे तो रेट बढ़ाए जा रहे हैं। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि चालान जहाँ पे आपका 2000 रुपए का आता था अगर आप हाईवे से जा रहे हैं और आपकी स्पीड लिमिट अचानक से बढ़ जाती है, लेकिन अब वो 2000 का सीधा 12000 का चालान आएगा, क्योंकि अब जो कार के फेशियल रिकॉग्निशन कैमराज होते हैं वो जगह जगह पे पूरे नेशनल हाईवे 44 पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा मिल जाएगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है, 10,000 रुपए सीधा आप लोगों का चालान आएगा। ठीक है, यातायात नियम है, लेकिन लोगों को उतनी सुविधाएं भी तो दी जाए सुचारू रूप से। ट्रैफिक पुलिस भी तो जगह जगह पे मौजूद होनी चाहिए। आज भी हमने आपको खबर दिखाई कि लोग यही यातायात जो सुचारू रूप से प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है उसमें कई तरीके की कमियां, कई तरीके की अनदेखी उसके साथ हो रही है, उस पे लोग सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त आम जनता भड़की हुई है, क्योंकि हम आम जनता के बीच में रहते हैं। हमने देखा है आम जनता के जो रुझान है वो कैसे आते हैं। अभी सरकार बन चुकी है, चुनाव हो चुके हैं, अब चुनाव हो गए 5 साल बाद, अब जनता ने जिसको चुना वो सरकार बन चुकी है, वो लीडर्स हमें मिल चुके हैं, लेकिन अब टोल के रेट भी बढ़ चुके हैं। और नई अपडेटेड लिस्ट हमने आपको दिखा दी है कि जहाँ पे 185 रुपए में एक तरफ आपका टोल कटता था जब आप घरोंडा टोल से निकलते थे अपनी गाड़ियों को लेकर, अब 190 रुपए का टोल कटेगा। और अगर अप डाउन करना चाहते हैं तो 280 रुपए की बजाय 290 रुपए का टोल कटेगा। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और राय देकर आप जरूर बताइएगा कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण है जो एक के बाद एक सरकार जो है रेट बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कभी हम देखते हैं सब्जियां महंगी हो जाती है अचानक से, प्याज महंगे हो जाते हैं, बेवक्त की सब्जियां महंगी हो रही हैं, और मध्यम वर्गीय लोग यही बोलते हैं कि अब हम क्या खाएं, हम क्या पिएं। और फिर इसी के बीच में हम देखते हैं कि अचानक से जो यातायात नियम है, जो चालान है, उसके रेट बढ़ जाते हैं। फिर हम एकदम से देखते हैं कि टोल के रेट भी बढ़ जाते हैं, और पहले कोई जानकारी नहीं आई, जनता बिल्कुल भी इस तरीके से तैयार नहीं थी कि टोल के रेट बढ़ने वाले, लेकिन एकदम से टोल के रेट बढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ कि नेशनल हाईवे 44 पर 2 टोल प्लाजा मौजूद है। एक करनाल का ही घरोंडा हल्का है, घरोंडा का ये टोल प्लाजा है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और रोज कितनी हजारों लाखों गाड़ियां यहाँ से निकलती होंगी, हजारों लाखों लोग रोज दिल्ली की तरफ रुझान करते हैं। वही मैं अंबाला की बात करूँ, अंबाला का घग्गर टोल है, वहाँ के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। बढ़ोतरी 10 रुपए से हुई है अगर मैं सिंगल साइड या मैं अप डाउन की बात करूँ, लेकिन अगर मैं मंथली पास की बात करूँ तो लगभग 750 रुपए से महंगा हो चुका है मंथली पास। तो जिन्होंने पास बनाना होता है उनकी जेब पे कितना असर पड़ेगा वो आप खुद ब खुद सोच सकते हैं। और जनता भी काफी ज्यादा आक्रोश में जरूर है, क्योंकि जनता चाहती है कि उनको वो सुख सुविधाएं भी मिले, वो पैसे दे देंगे, वो टोल भर देंगे, जो प्रशासन नियम बदलेगी उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, लेकिन उनको वो सुख सुविधाएं भी मिलनी चाहिए कि वो अगर पैसा भर रहे हैं अपनी जेब से तो उन्हें दिखे कि वो पैसा प्रशासन कहाँ खर्च कर रहे हैं। या तो हाईवे की जो व्यवस्था है उस पे काम किया जाए, सड़कों को ठीक से बनवाया जाए, जो पुलिस है वो जगह जगह पे मौजूद होनी चाहिए, कैमरास इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनता को देखकर उनके हिसाब से चीजें होनी चाहिए, और जनता के साथ पहले ये चीजें साझा भी होनी चाहिए। जनता को एकदम से मीडिया के द्वारा जानकारी मिलती है, उनको कुछ पता भी नहीं होता। बहुत से लोग आज आ रहे हैं, उनको नहीं पता, वो अब यहाँ पे रुक के पूछेंगे कि टोल महंगा हो चुका है, क्यों हुआ है, और हर कोई जल्दी में है, फिर वो सवाल नहीं करेगा। और फिर लोग बस यही दुख होता है उनको कि यार अब टोल फिर से बड़ा महंगा हो गया, पता नहीं क्यों हुआ है, और ये कारण हालांकि स्पष्ट हुए भी नहीं है। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको क्यों लगता है कि टोल के रेट अचानक से क्यों बढ़ा दिए गए हैं, और आप कैसे देखते हैं प्रशासन जो है एक के बाद एक चीज़ों को महंगा कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ रहा है, रेट हर चीज़ के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, क्योंकि देखिए भारत जो है वो अभी डेवलप हो रहा है, कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, हर किसी के पास उतना पैसा तो है नहीं, हर कोई हैंड टू माउथ ही है मोस्टली, हर कोई जो कमाता है वही उसी से अपना गुजर बसर चलाता है। तो 10-10 रुपए
जब जुड़ के पूरे महीने के 750-1000 रुपये पड़ते हैं तो जेब पे असर पड़ता है। आप इस चीज़ से कितना सहमत करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी नज़र में क्या है अचानक से टोल बढ़ने के कारण, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भविन आर्यन के साथ। धन्यवाद।